सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम श्री सप्तषष्टितमः सर्गः। अरण्यकांड के 67वें सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण की पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले से लगाकर रोने का वर्णन है कि पूर्वजोऽपि मात्रस्तु लक्ष्मणेन शुभाषितं सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह राघवो। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सारगर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। सनिग्रह्य महाबाहु प्रवेद्धम रोषमात्मनः अवष्टभ्य धनुश्चित्रम रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। इसके बाद महाबाहु श्री राम ने अपने बड़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतार कर लक्ष्मण से कहा, किम करिष्यावहे वत्सो क्व वा गच्छावो लक्ष्मणो केनोपायेन पश्यावः सीतामेह विचिन्तयो। अरे वत्स, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, यहाँ इसका विचार करो। तम तथा परितापार्तं लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्, इदमेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमर्हसि। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा कि भैया, आपको इस जन स्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। राक्षसै बहुभिः कीर्णं नानाद्रुमलतायुतं सन्ति गिरिदुर्गाणि निद्राः कंदराणि च गुहा च विविधा घोरा नाना मृगगणाकुला आवासाः किन्नराणां च गंधर्व भवनानि च। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। वहाँ भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृगगणों से भरी रहती हैं। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। कितानि युक्तो मया शार्धं स्वन्वेषितुमर्हसि तद्विधा बुद्धि संपन्ना महात्मानो नरर्षिभः आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैर्वाचलः। मेरे साथ चल करके आप उन सभी स्थानों में एकाग्रचित होकर के सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। इत्युक्तस्तद्वनं सर्वं विचचार स लक्ष्मणः क्रुद्धो रामः सरं घोरं संधाय धनुषीच्छुरम्। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोषपूर्वक अपने धनुष पर छुर नामक भयंकर बाण चढ़ाए और वहाँ सारे वन में विचरण करने लगे। ततः पर्वतकूटाभं महाभागं द्विजोत्तमं ददर्श पतितं भूमौ क्षतजाध्रं जटायुषं तं दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्, अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः गतरूपमिदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम्। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गिद्धराज को देख करके श्री राम लक्ष्मण से बोले कि रे लक्ष्मण, यह गिद्ध के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निस्संदेह इसी ने विदेह राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। कि भक्षित्वा विशालाक्षी मास्ते सीतां यथा सुखम् एनं बधिष्ये दीप्ताग्रैः सरैः घोरैर्जिह्वगैः। विशाल लोचना सीता को खा करके यह यहाँ सुखपूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले साथ सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूँगा।
इत्युक्त्वा व्यपतद्दृष्टुं सन्धाय धनुषीच्छुरं क्रुद्धो रामः समुद्रान्तां चालयन्यो मेदिनीम्। ऐसा कह करके क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। तम दीन दीन आवाचा सफेनम रुधिरम वमन अभ्यवास पक्षी स रामम दशता प्रियम। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुँह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले कि आमोषधीमि वायुष्मन्नन्वे खची महावने सा देवी मम च प्राणा रावणेनो अभयम धृतम। हे आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो उस देवी सीता को था मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। त्वया ब्रहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयश। हे रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। सीतामभ्यवपन्नोऽहं रावणश्चरणे प्रभो विध्वंसितरक्षत्रः पतितो धरणीतले। हे प्रभो, जो ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एतदस्य धनुर्भग्न में ते चास्य सरास्तथा अयमस्य रणे रामो भगना सांग्रामिको रथा। अयम तु सारथिस्तत्सो मत्पक्षनेतो भुवि परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्वा खङ्गेन रावणः। सीतामादाय वैदेहीमुत्पपात विहायशं रक्षसा निहतं पूर्वं मां न हन्तुं त्वमर्हसि। हे श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उसके खंडित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है। यह रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ। अब तुम मुझे न मारो। रामस्तस्तु विज्ञाय सीता शक्तां प्रियां कथां गृधराजं परित्यज्य परित्यज्य महद्धनु। निपपाता वशो भूमौ रुरोध सह लक्ष्मणो दुगुणीकृतता पार्थो रामो धीरतरोऽपि सन्। सीता से संबंध रखने वाली यह प्रिय वार्ता सुन करके श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गजराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। केक में कायने कृच्छे निश्वसन्तं मुहुर्मुहुः समीक्ष्य दुखितो रामः सौमित्रिमिदमब्रवीत्। असहाय हो एकमात्र ऊर्ध्व श्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़ करके बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा कि राज्यं भ्रष्टं वनेवासः सीता नष्टा मृतो द्विजः ईदृशीयं मम लक्ष्मीर्दहेदपि पावकम्। हे लक्ष्मण, मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिल गया, पिताजी की मृत्यु हो गई, सीता का अपहरण हो गया और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। कि संपूर्णमपि चेदद्य पितरेयं महोदधिं सोऽपि नूनं मम लक्ष्म्या विसुख्येति सरितां पतिः। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आँच से वह सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा।
नास्य भाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन् सचराचरे एनियं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरः अयं पितुर्वयस्यो मे गृधराजो महाबल सेते विनिहतो भूमौ मम भाग्य पर्ययात्। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है। जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। ये महाबली गृधराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। केत्यो मुक्त्वा बहुशो राघवः स लक्ष्मण जटायुषं च स्पर्शो पितृस्नेहं निदर्शयन् निकृतपक्षं रुधिरावशिक्तं तं गृध्यराजं परिगृह्य राघवो क्वमेथिली प्राणसमागतेति विमुच्य वाचं निपपाति भूमौ। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर के लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। पंख कट जाने के कारण गृधराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगा करके श्री रघुनाथ जी ने पूछा था, मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बात मुझसे निकाल कर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे 67तम सर्ग। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। मंत्रहीनं क्रिया